और अब बात गाजा पट्टी में अमेरिकी वॉर प्लान के सच की, क्योंकि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने अपनी आधी ताकत को भूमध्य सागर में झोंक दिया है। अमेरिका गाजा पट्टी के ठीक सामने खड़ा हो गया और आखिर इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? वो इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर पहुंचा है या इजराइल के किसी दुश्मन को रोकने के लिए? हमने इस पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, देखिए रिपोर्ट। गाजा पट्टी में अमेरिकी वॉर प्लान का सच। इजराइल जंग लड़ रहा है, अमेरिका भूमध्य सागर में क्या कर रहा है? इजराइल कई दुश्मनों से जूझ रहा है, अमेरिका भूमध्य सागर में क्या कर रहा है? इजराइल हमास को कुचलने का दम भर रहा है, मगर अमेरिका भूमध्य सागर में क्या कर रहा है? इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम भूमध्य सागर में अमेरिकी जंगी जमावड़े का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, मगर सबसे पहले इजराइल हमास युद्ध की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका ने अपना दूसरा विध्वंसक वॉरशिप भी इजराइल की मदद में उतार दिया है, जिसका नाम है यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर। खबर है कि अमेरिका ने यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को गाजा स्ट्रिप की तरफ रवाना कर दिया है। जैसे ही अमेरिका का ये ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में पहुंचेगा तो इजराइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मगर सवाल ये है कि आखिर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को भेजने की नौबत क्यों आई? यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर ऐसा क्या कर सकता है जो गाजा पट्टी के सामने पहले से तैनात यूएसएस गेराल्ड फोर्ड नहीं कर सकता था? और सवाल ये भी कि क्या किसी खास मिशन के लिए तो इसे नहीं भेजा गया है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे, मगर पहले आपको यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूएसएस गेराल्ड को अपने आप में किसी सेना से कम नहीं माना जाता। यह अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर तो माना ही जाता है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि वो इटली के पास मिलिट्री ड्रिल करके सीधे अपने पहले मिशन पर भूमध्य सागर पहुंच गया है। गाजा इस वक्त इजराइल और हमास के बीच टकराव का एपिसेंटर बना हुआ है। 100 घंटों से इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के रॉकेट हमलों से गाजा का जर्रा जर्रा कांप रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इजराइल के हमले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमध्य सागर में गाजा के ठीक सामने मौजूदगी बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। इनमें पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और दूसरा है यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर। चूंकि यूएसएस आर गेराल्ड फोर्ड भूमध्य सागर पहुंच चुका है, लिहाजा पहले हम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की ही बात करने वाले हैं। अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल की मदद में तैनात करके अमेरिका ने ये बता दिया कि वो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसकी तस्दीक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात करके की है। और नेतन्याहू से बात करते ही बाइडेन ने भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भेजने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की काबिलियत समझ लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती के मायने क्या हैं।